हेलो गाइस, दिस इज़ क्रूर और आप लोग का स्वागत करता हूँ ये वीडियो में। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज मिलती है, तो मैं बस ऐसे ही घोस्ट स्टोरीज ढूंढ रहा था कि थोड़े से क्रिपी इंसिडेंट्स हमें देखने मिलते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी स्टोरीज मिली जिन्होंने मुझे सीरियसली चिल्स लाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो ये स्टोरीज आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। टोटल 3 स्टोरीज है और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते सीधा वीडियो के अंदर। हमारी फर्स्ट स्टोरी आती है महाराष्ट्र काशेड़ी से। 3 जनवरी 2018 मैं महाबलेश्वर से रत्नागिरी वापस लौट रहा था अपनी सोलो हॉलिडे ट्रिप एंजॉय करके। महाबलेश्वर से रत्नागिरी का रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है। रात के करीब 10 बज रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी जो मेरे रिटर्न जर्नी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। जिस रास्ते मैं आ रहा था वो पूरा रास्ता बहुत सुनसान पड़ा था। सो मैं अकेला खाली रोड पे ड्राइव करने का पूरा पूरा मज़ा उठा रहा था। एंड अचानक मैंने देखा कि काशेड़ी बस स्टॉप पर एक औरत अकेले खड़ी है। यह देखते ही मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी सी धीमी करी एंड उस औरत के पास मैंने गाड़ी रोक दी। दिखने में वो औरत थोड़ी सी ओल्ड थी। उनके चेहरे पे थकान साफ नजर आ रही थी। उस औरत ने अपने हाथ में एक मीडियम साइज का बैग पकड़ कर रखा था। जैसे ही उसने मेरी कार को देखा वो अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए मेरे कार की तरफ आई। मेरे अंदर से मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे वहाँ से तेजी से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक उस औरत ने मेरे गाड़ी के विंडो पे नॉक किया एंड मुझे इशारों में बोला कि मैं गाड़ी का ग्लास थोड़ा सा नीचे ले लूँ। मैंने बस 2 सेंटीमीटर नीचे ग्लास किया एंड उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। वो हाथ जोड़ के थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान लाके रिक्वेस्ट करने लगी। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी फैमिली यहाँ से कुछ आधे घंटे की ही दूरी पर रहती है। क्या प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? और हाँ, मैं भूत नहीं हूँ। मैंने उसकी पूरी बात सुन के बोला, आपकी बात सही है, पर मुझे माफ़ करना, मुझे किसी और रास्ते की तरफ जाना है। झूठ बोल दिया था मैंने एंड अपनी गाड़ी को तेज करते हुए मैं वहाँ से निकलने ही लगा था कि उस औरत ने मेरी तरफ उसकी क्रीपी मुस्कान देते हुए बोला कि अच्छा फैसला लिया। आज भी उसके वर्ड्स मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसके बाद की हमारी कहानी आती है शिमला से। मुझे आज भी याद है वो दिन स्कूल में हॉलीडे था। मेरे दोस्त और मैंने मॉल रोड जाके थोड़ा हॉलीडे एंजॉय करने का प्लान बनाया। हम लोग जब तक मॉल रोड पहुंचे ऑलरेडी शाम के 7 बज रहे थे। हम लोग ने वहाँ कॉफ़ी एंजॉय करी, साथ में पिक्चर्स क्लिक करे और उसके बाद हम लोग ने वहाँ रिच के रेस्टोरेंट पे टेस्टी मोमोज एंजॉय करे। ये सब करते करते 9 कब बजे पता ही नहीं चला। दिन 9 बजे हम दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। कुछ 100 मीटर ही चली रहूंगी मैं कि हल्की सी बारिश शुरू हुई। रात का टाइम था तो रास्ता भी सुनसान था। सारे दुकान ऑलरेडी बंद हो चुके थे। बस रास्ते पे थोड़ी दूरी पे प्लेस्ड कुछ स्ट्रीट लाइट ऑन थी। शिमला का वेदर का आइडिया ऑलमोस्ट सभी को है। हल्की बारिश भी हो रही थी तो ठंड भी थी एंड कोहरा भी था। कोहरे की वजह से दूर का देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। मैं अपने कदम अपने घर की तरफ बढ़ा रही थी। थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस चलने के बाद मैंने नोटिस किया एक आदमी मेरे सामने कुछ फीट दूरी पे अपना छाता लेके चल रहा था। मैंने सोचा कि हल्की बारिश भी हो रही है तो उस आदमी से बात करके मैं उनसे उनके साथ छाते में चलने के लिए परमिशन मांगू।
मैंने अपने कदम उस आदमी की तरफ तेज़ी से बढ़ाए, बट शायद मैं थोड़ी स्लो थी। मैं नहीं पहुंच पा रही थी उस तक। अब मैंने थोड़ा दौड़ना स्टार्ट किया। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हेलो। वो एक जगह पे कुछ पल रुका एंड मेरी तरफ मुड़ के देखा। उसकी एज करीब 60 के आसपास होगी, पर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया था वो था उसका छाता। वो इंसान छाता लेके चल रहा था। स्टिल जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो पानी से पूरा भीग चुका था, जैसे छाते का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो फिर से उसके रास्ते आगे चलने लगा, बट अब मैं उस इंसान से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने कदम थोड़े धीरे किए एंड आई डोंट नो हाउ, बट वो इंसान भी स्लो चलने लगा। एंड ये देख के मैं वापस पूरी तरह से एक जगह रुक गई एंड मैं देखती हूँ वो इंसान भी रुक गया। मैं वो अजीब सा डर महसूस कर रही थी एंड इसी डर के साथ एक पल के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं कभी किसी को नहीं बता पाऊंगी, या फिर ये चीज़ बताने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं एक जगह जम गई। तभी अचानक से सायरन की आवाज़ पीछे के साइड से आई एंड कोई बोला, मैडम इतनी रात गए आप अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पीछे देखा तो पीछे पुलिस की गाड़ी आके रुक गई थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरी पूरी बात सुनने के बाद पुलिस वाले बोले, मैडम जहाँ आप खड़े थे वहाँ लिटरली और कोई भी नहीं था। थोड़ा सा नींद में चलना बंद कीजिए। और मैं अपने घर वहाँ से निकल गई। लेकिन जब मैं वो हादसा याद करती हूँ तो एक पल के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रीपी महसूस होता है। हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट स्टोरी आती है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पंचमढ़ी से। एमपी स्टेट में नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। मेरे स्कूल फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने के बाद मैं और मेरे दोस्त ने पंचमढ़ी हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। पंचमढ़ी में पांडवा केव्स एंड वाटरफॉल देखने के बाद अब जंगल घूमने का एक थॉट हमारे जहन में घूम रहा था। वाटरफॉल से अराउंड 200 मीटर दूर आने के बाद हमें वहाँ एक छोटी सी बच्ची मिली जो अराउंड 10 से 12 साल की होगी। वो बच्ची ने बताया कि वो उसकी माँ के साथ यहाँ वाटरफॉल देखने आई थी एंड अब उसकी माँ उसे नहीं मिल रही है, तो वो उसकी माँ के आने का वेट कर रही थी। उस बच्ची के कपड़े बहुत ज़्यादा मैले थे एंड कई जगह गीले भी थे। हमने उसे वहीं रुकने बोला एंड हम उसकी माँ को ढूंढने लगे। दोपहर से लेकर शाम हो गई पर हमें उसकी माँ नहीं मिली। फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग वो बच्ची को वहाँ से लेके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करेंगे। हम लोग को वो बच्ची वही मिली जहाँ हमने उसे थोड़ी देर पहले इंतज़ार करने के लिए बोला था। अब हम लोग ने उस बच्ची से हमारे साथ चलने के बारे में पूछा तो वो बच्ची मुस्कुराई एंड बोली, आप लोग कल वापस आना, हम लोग मम्मा को फिर से ढूंढेंगे। एंड ये कह के वो अचानक से जंगल की तरफ भाग गई। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब थी। हम लोगों ने उससे वापस वहाँ ढूंढने की कोशिश करी पर वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। फिर फाइनली हम पंचमढ़ी से निकलने से पहले हम लोग ने सोचा कि एक बार पुलिस स्टेशन में बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, देन हम अपने होम टाउन वापस निकलते हैं। सो हम लोग ने पुलिस स्टेशन को जब सारी बात बताई तो पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हमें बताया कि 10 साल पहले एक बच्ची उसकी माँ के साथ वहाँ वाटरफॉल देखने आई थी और वो बच्ची वाटरफॉल में गिर के उसकी डेथ हो गई। तब से लेके
वो हमेशा उस वाटरफॉल के आसपास टूरिस्ट को अक्सर दिखाई देती है। सो गाइस, ये थी आज की 3 कहानियाँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।